उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव रणनीति को लेकर कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है। पार्टी की कोशिश है कि पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की शिकस्त हो, पर वह बंगाल की तरह खुद को खत्म करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए पार्टी चुनावी रणनीति को लेकर दूसरे गैर भाजपा दलों के रुख का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका चुनावी गठबंधन की वकालत कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं की दलील है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो पिछला प्रदर्शन दोहराना भी मुश्किल होगा, पर अभी तक गठबंधन को लेकर कोई तस्वीर नहीं बनी है। ऐसे में पार्टी खुद को अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि पार्टी अपनी मजबूत सीट की पहचान कर संभावित उम्मीदवारों से चर्चा कर रही है। वर्ष 2017 के चुनाव में जिन सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही या वर्ष 2012 में जीती थी, उन उम्मीदवारों से भी चर्चा चल रही है। इन उम्मीदवारों से कहा गया है कि वह चुनाव की तैयारी करें। कई सीट पर पार्टी को पिछले चुनाव में अच्छे वोट मिले थे, पर इस बार वह उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो उसकी जगह नया प्रत्याशी तलाश किया जा रहा है। इससे पार्टी को यह एहसास हो जाएगा कि हम कहां पर खड़े हैं। गठबंधन की स्थिति में भी कांग्रेस ऐसी सीट पर ही दावेदारी करेगी। पश्चिम बंगाल के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिलती है तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है। एक नेता ने कहा कि बड़े फायदे के लिए उत्तर प्रदेश में कम सीट पर चुनाव लड़ने में नुकसान नहीं है। इन सब दलीलों के उलट पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका अकेले चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है। इन नेताओं की दलील है कि कांग्रेस को दिल्ली में सत्ता तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना होगा। वह पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की गांव-गांव में कांग्रेसियों को जोड़ने के अभियान को लेकर उत्साहित है। उनका मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं में एक बार फिर भरोसा पैदा होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 28 सीट और 11.6% वोट मिला, पर 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 2 सीट जीती और उसे 7.5% वोट मिला। इसके बाद वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 7 सीट और 6.25% वोट मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वोट प्रतिशत इतना ही रहा। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।